ऐसा लग रहा है सर ये शहर कभी जीवित नहीं था। इट्स अ डेड टाउन जनरल। देखिए साहब, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जितने दिन लड़ाई चलती है और यूक्रेन की तबाही बढ़ती जाएगी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो अमेरिकन हैं, जो नेटो वाले हैं, उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लगाएंगे, हम लड़ने नहीं आएंगे, हम कोई नो फ्लाई जोन नहीं हम इनिशिएट करेंगे। हाँ, हम आपको जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आपको मशीन गने, आपको स्टिंगर सैम्स देते जाएंगे। आखिरी यूक्रेनियन जब तक खड़ा है, आखिरी इमारत खड़ी है, हम तो साहब लड़ते जाएंगे रूस के साथ। मैं समझता हूं ये पोजीशन अपने आप में नैतिकता के तौर पे इमोरल है। आप केवल यूक्रेन की तबाही करा रहे हैं, और यूक्रेन की तबाही के साथ साथ दुनिया की जो इकॉनमी थी, जो कोविड के कहर से उभर कर एट लॉन्ग लास्ट 2.5 साल के बाद बाहर आ रही थी, उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। तेल, ऑयल, आपकी जो नेचुरल गैस, आपके फर्टिलाइज़र, इसकी प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रही हैं। एसेंशियल मेटल्स, मिनरल्स की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रही हैं। आपके जो बुरे हाल हैं पावर जनरेशन के, और फूड, यूक्रेन और रूस से कितना ज़्यादा वीट का एक्सपोर्ट होता था मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, ये सब भुखमरी वहाँ फैलेगी साहब। सीज फायर ज़रूरी है, रियलिस्टिक टर्म्स पे सीज फायर ज़रूरी है, लेकिन अमेरिका का एजेंडा है कि हम आखिरी यूक्रेनियन तक रूस से लड़ेंगे। वो चाहते हैं कि ये लड़ाई कुछ महीने खिंचे ताकि पुतिन की जो है जगहसाई हो, पुतिन साहब छोटे दिखें पूरी दुनिया के सामने, और केवल इस मैलवोलेंट प्लेजर के लिए वो यूक्रेन को दांव पे लगा चुके हैं। और ज़ेलेंस्की साहब को बड़ा वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, दुनिया भर में वो तमाशबीन बने, नाच करें, रोएं, पिटें, गाएं। लेकिन जितने दिन बीत रहे हैं, यूक्रेन की तबाही निश्चित है। देखिए, एक इजरायली जो हैं कमेंटेटर, उन्होंने कहा है कि 5 मेजर आउटकम्स इसके हो सकते हैं। 1, कि रशिया की जो सुपीरियर मिलिट्री फोर्स है वो ग्राइंड डाउन करे मीट ग्राइंडर वॉर में एट्रिशन की, और यूक्रेन को इस हालत पे लाए कि उसको सारी शर्तें मांगनी पड़े। दूसरी है कि ये लड़ाई खिंचती जाए कई महीने, और फिर जब तक दोनों साइड थक ना जाएं नरसंहार से, तब तक ये लड़ाई चले, और तब तक जो है ताली बजाएगा वेस्ट और उत्साहित करेगा ज़ेलेंस्की साहब को कि तुम हीरो हो, लेकिन तुम्हारा देश जीरो हो जाएगा। तीसरा है कि साहब बड़ी एस्केलेशन हो सकती है, ये लड़ाई फैल सकती है यूक्रेन के बाहर, पोलैंड में और रोमानिया में, इत्यादि इत्यादि, और फिर ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करके वर्ल्ड वॉर 3 भी जा सकती है। तो अब कौन सी ये पोजीशन अल्टीमेटली उभर कर आएगी बाहर, तबाही का मंजर तो आपने सबको दिखा दिया है। ये तो केवल एक शहर है, मारियोपोल जाइए, खार्किव जाइए, जहां जाइए तबाही। ईस्ट यूक्रेन में एक शहर खड़ा नहीं रह गया, वेस्ट यूक्रेन में भी कई शहर, लवीव वगैरह तबाह हो चुके हैं। अब आप कितनी और तबाही चाहते हैं? कितनी और तबाही से अमेरिका खुश होगा, नेटो प्रसन्न चित्त होगा? क्योंकि वो आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ रहे हैं, यूक्रेन को मोहरा बना के वो ताली बजा रहे हैं, शाबाश शाबाश, क्या अच्छा लड़े, क्या अच्छा।